और एक बड़ी खबर इस समय आ गई है। नीट धांधली की जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन नीट धांधली मामले में अभी तक ये बड़ी खबर है, 5 केस अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिए हैं। बिहार, गुजरात, राजस्थान में ये केस दर्ज हुए थे और सभी सीबीआई ने अब अपने हाथ में ले लिए, अपने अंडर में ले लिए हैं और इन सभी की जांच सीबीआई करेगी। श्रेया चैटर्जी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। श्रेया, कौन कौन से केसेस हैं जिनकी जांच सीबीआई करने का निर्णय कर चुकी है? सीबीआई को एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत ये निर्देश दिया था कि नीट घोटाले में वो जांच करे। कुल ये सामने आया कि 5 केसेस इस मामले में रजिस्टर हुए थे। 2 थे बिहार और गोधरा गुजरात में। बिहार वाला जो केस है वो एलिजेड पेपर लीक को लेके था। गोधरा वाला जो केस है वो एलिजेड सॉल्वर गैंग को लेके था। 3 जो अलग केस राजस्थान से भी सीबीआई ने टेक ओवर किया है, वो इम्पर्सोनेशन की केस में सीबीआई ने ये लिया है। 5 केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में सारी जो टीमों ने इस मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया है वो सारे ले डाउन भी अब तक सीबीआई ले चुकी है। आज बिहार में सीबीआई की एक टीम ईओयू के ऑफिस में जाके जो ऑफिसर्स पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व थे उनसे सारे डिटेल्स भी ले चुके हैं। तो कुल मिला के 5 केस है जो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेंगी नीट मामले में। बहुत धन्यवाद श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो 5 और केसेस हैं जो सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिए। इस बीच सीबीआई की टीम गुजरात पहुंच चुकी है। धांधली की जांच को लेकर सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा पहुंची। तो हम आपको बता दें कि गोधरा के परीक्षा सेंटर पर हुई धांधली के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात पुलिस पूरा मामला सीबीआई को हैंड ओवर करेगी, यानी कि सौंप देगी, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केस हैंड ओवर करने की जो भी कार्यवाही है वो अभी चल रही है और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम एक्सटेंड उनको कर रहे हैं और ये केस जो है उनको हैंड ओवर करने की कार्यवाही चालू है। सर, क्या अक्यूज की ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी? उनको क्या सीबीआई हैंड ओवर किया जाएगा? और सारे अभी चल रहा है मैडम, जो भी है वो बाद में आपको बताया जाएगा। अभी उसको हैंड ओवर करने का ही कार्यवाही चल रही है। बिहार के पटना, झारखंड के हजारीबाग, हरियाणा के झज्जर, गुजरात के गोधरा के बाद अब महाराष्ट्र तक नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कार्रवाई दिखने लगी है। महाराष्ट्र के लातूर में भी अब नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की गई, जहां जिला परिषद स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 टीचर समेत 3 लोग वांटेड हैं, फरार। दरअसल ये खबर मिली है कि सरकारी स्कूल का ये प्रिंसिपल और टीचर मिलकर नीट परीक्षा में पास कराने का बच्चों को रैकेट चला रहे थे। हम आपको यह भी बता दें कि 22 जून को नांदेड़ एटीएस की टीम ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान नाम के 2 टीचर्स से पूछताछ की थी। इनकी जांच के दौरान इनके मोबाइल फोन्स की गैलरी में परीक्षार्थियों के हॉल टिकट मिले थे। व्हाट्सएप चैट और पैसों के लेन देन का पता चला था, जिसमें पठान ने संजय जाधव को मैसेजेस भेजे थे। संजय जाधव ने हॉल टिकट की वो जानकारी इरन्ना मड्डाजी कोलल गावकर को भेजी थी। इरन्ना ने वो जानकारी दिल्ली के गंगाधर नाम के 4थे आरोपी को भेजी थी। तो आप सोचिए कि कहां कैसे इस तरह से ये नीट के तार फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बीच 18वीं लोकसभा के पहले सत्र पर नीट विवाद का साया दिखाई दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे थे, तभी विपक्षी सांसदों ने नीट के नारे लगाने शुरू कर दिए। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि सेंट्रलाइज्ड परीक्षा का सिस्टम यानी कि नीट खत्म होना चाहिए और पहले की तरह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये कि अलग राज्य और केंद्र अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करें। पूरा विपक्ष नीट को लेकर सरकार को घेर रहा है। दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। ये कह रहे हैं कि नीट का जो हुआ है ये लोकलाइज मामला है, जो कार्रवाई करने से नहीं होता है। आप इसलिए मैंने आपसे कहा मेडिकल और इस तरह की परीक्षाओं का पुराना इतिहास उठा करके देखिए। बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। डॉक्टर हैं, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि परीक्षा हो या नहीं हो, बच्चों की मांग
वहीं बीजेपी कह रही है कि सरकार नीट धांधली मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छात्रों के साथ भी न्याय होगा। मैं एक चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मोदी राज है।